नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। एक बड़ी खबर दे रहे हैं। सूरजभान तो सजा याफ्ता होने के कारण चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन उनकी पत्नी चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। और इस मामले में क्या कुछ हो चुका है तय, किस सीट से, इस पर बातचीत करने के लिए और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, सूरजभान सिंह तो चुनाव पहले लड़े थे, सांसद भी बने थे, उसके बाद कभी चुनाव लड़े नहीं, कारण आपने बता ही दिया। लेकिन अब उनकी पत्नी जो बहुत तेज तरार नेत्री हैं, वीणा देवी, वो ज़रूर चुनाव लड़ेंगी विधानसभा का। और जब वो सांसद थी तो सूरजभान सिंह की भी नहीं सुनती थी, और गलत है तो गलत है, और एक्शन ले लिया तो ले लिया। सूरजभान सिंह की भी पैरवी वो नहीं सुनती थी, ठीक है, और इसलिए थोड़ा वो परेशान भी रहते थे। और इसी कारण से अपने भाई को लोकसभा चुनाव लड़ाया, पत्नी को नहीं लड़ाया। और जब वो सांसद थी, एनडीए में थी, तो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। नीतीश कुमार के खिलाफ एनडीए में रहते हुए मोर्चा खोल देना एक छोटी बात थोड़ी थी। तो रामविलास पासवान जी भी परेशान थे, सूरजभान भी परेशान थे, मना ही नहीं पा रहे थे, उनको नहीं मानी। इसका नतीजा ये हुआ कि अब उनको पीछे कर दिया गया और अपने भाई चंदन सिंह को उन्होंने आगे बढ़ाया। चंदन सिंह सांसद थे, लेकिन पार्टी टूटने के बाद अब तो पैदल हो गए हैं, सांसद भी नहीं है, न विधायक है। तो विधानसभा चुनाव लड़ना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अब 5 साल इंतजार करना, 4 साल दोनों लड़ेंगे, चंदन सिंह और मीना दोनों। बिल्कुल, चंदन सिंह भी लड़ेंगे, वीणा देवी भी लड़ेंगी। चंदन सिंह के बारे में बता रहा था कि लोकसभा चुनाव तो लड़े थे, और अब पिछले चुनाव में एलजेपी को एक भी सीट नहीं बीजेपी ने दी, तो बीजेपी ने पैदल कर दिया पशुपति पारस को, तो उसके सांसद भी सारे पैदल हो गए। जितने उनके साथ भाग कर गए थे उसमें से कोई नहीं बचा। अब 4 सांसद गए थे पशुपति पारस के साथ, 6 में से केवल चिराग ही रह गए थे अकेले, और बाकी सारे सांसद भाग गए थे। कहा जाता है कि सूरजभान सिंह ने पार्टी तोड़ दी थी, लेकिन सूरजभान सिंह इस आरोपों को गलत बताते हैं। वो कह रहे हैं कि लांछन है। वो तो खुद दुखी हैं इस परिवार के टूटने से, पार्टी के टूटने से। तो अब दोनों लड़ेंगे चुनाव। चंदन सिंह भाई हैं, वो चुनाव लड़ेंगे मोकामा से, और वीणा देवी लड़ेंगी लखीसराय से। तो 2 सीट तो फाइनल हो गई है। और आपके जहन में सवाल भी उठ रहा होगा कि किस पार्टी से लड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर पशुपति पारस के साथ लड़ेंगे तो दोनों की दोनों सीटें सूरजभान के परिवार को ही दे देंगे, तो बड़ा बवाल होगा। नहीं, पशुपति पारस की पार्टी में सूरजभान का बहुत बड़ा कद है। सूरजभान अगर पशुपति पारस जी की पार्टी से निकल जाए तो माइनस सूरजभान कोई हैसियत नहीं रहेगी, क्योंकि पार्टी के कर्ता धर्ता है वो, और मजबूत स्तंभ है। भूमिहारों के भी अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं। बलिया से सांसद भी रह चुके हैं, उनकी पत्नी सांसद रह चुकी हैं, उनका भाई सांसद रह चुका है, तो उनका तो पूरा परिवार रहा है हमेशा, ये कोई नई बात है। तो पत्नी को लड़ाएंगे लखीसराय से, जो भूमिहारों का गढ़ है, और भाई को लड़ाएंगे मोकामा से। और मुकाबला किससे होगा? बाहुबली अनंत सिंह। ते भी बाहुबली हैं, अनंत सिंह भी बाहुबली हैं। पहले अनंत सिंह को हराने के लिए सूरजभान सिंह लड़ाते थे ललन सिंह को, कन्हैया को। कन्हैया भी उनके वैसे ही भाई है जैसे चंदन भाई हैं, अपने सौतेले भाई हैं लोग। तो कन्हैया सफल नहीं हुए, ललन सिंह को कई बार लड़ाया गया, नहीं सफल हो पाए, अनंत सिंह को नहीं हरा पाए। तो अब उनका मानना है कि अब केवल चंदन ही हराएगा। अब देखना है कि चंदन क्या सूरजभान सिंह के माथे पर चंदन लगा पाता है। तो दोनों राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से ही लड़ेंगे, वीणा भी और चंदन भी। देखिए, लालू जी की पार्टी के साथ मतलब महागठबंधन से बातचीत चल रही है, अभी तक कुछ फाइनल हुआ नहीं है, औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ है। हालांकि पशुपति पारस कह चुके हैं कि भाई हम महागठबंधन में जा चुके हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी तक तेजस्वी यादव ने या उनकी पार्टी ने या महागठबंधन ने पशुपति पारस जी को महागठबंधन की बैठक में बुलाया नहीं है, मतलब औपचारिक ऐलान हुआ ही नहीं है। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सीटों पर बातचीत तो पहले से शुरू हो गई है। या तो आरजेडी के टिकट पर लड़ जाएंगी उनकी पत्नी, क्योंकि तेजस्वी तो चाहते ही हैं कि भूमिहार को जोड़ा जाए।
भूमिहार को जोड़े बिना, किसी एक दबंग जाति को जोड़े बिना सरकार बनाना बड़ा मुश्किल है। यादव तो अपने आप में दबंग हैं, लेकिन भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण में से कोई जुड़ जाए तो खेल हो जाएगा उनका। तो सूरजभान सिंह तो हैं एलजेपी के नेता, एलजेपी के कोटे पर ही लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब इतनी सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, मुझे लगता है कि मिल जानी चाहिए। सूरजभान सिंह मजबूत है तो मोकामा की सीट भी उनको मिल सकती है। लखीसराय से बहुत मजबूत दावेदार है, उनकी पत्नी बहुत मजबूत नेत्री है। मैं तो मानता हूं कि वो अगर उनको सूरजभान सिंह ने उनकी लगाम थोड़ी ढीली कर दी होती तो बिहार की टॉप लेवल की नेत्री होती बीना देवी, उसमें वो क्षमता थी, लेकिन बर्दाश्त ही नहीं कर पाए लोग। देखिए कारण कई है ना, सूरजभान सिंह बाहुबली हैं, उनके खिलाफ बहुत केस मुकदमे भी हैं, लेकिन बीना देवी को कहाँ परवाह रहता है कि मेरा क्या बिगाड़ लगा कोई। वो तो जो सही है वो सही है, गलत है तो गलत है। तो सूरजभान सिंह की भी नहीं सुनती है। तो लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे सूरजभान सिंह उनको, और भाई को लड़ाएंगे मोकामा से। तो 2 सीटें मान कर चलिए कन्फर्म है, अब एलजेपी से लड़े या आरजेडी से लड़े। ऐसा भी हो सकता है कि एलजेपी से लड़कर आरजेडी से लड़े। हाँ, चर्चा तो ये भी है कि भाई जेडीयू से भी संपर्क में थे, जेडीयू से भी कोशिश में थे, लेकिन बात शायद आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि अनंत सिंह वहाँ पहुँच गए हैं। अनंत सिंह तो जेडीयू में ही न है एक तरह से, तो अनंत सिंह को के रहते सूरजभान सिंह को लड़ाना मुश्किल होगा। और ललन सिंह की मदद भी की थी अनंत सिंह ने चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मदद तो सूरजभान ने भी की थी, ठीक है। लेकिन अभी तो अनंत सिंह ही माने जाएंगे मजबूत उम्मीदवार। तो ललन सिंह चाहते हैं कि अनंत सिंह ही लड़े, सूरजभान सिंह चाहते हैं कि मेरा भाई लड़े। अगर मोकामा में चंदन सिंह बनाम अनंत सिंह हो जाता है तो क्या बहुत मतलब कांटे की टक्कर होगी या अनंत सिंह आसानी से जीत लेंगे? देखिए पहले वाले अनंत सिंह अगर आज भी हैं, अब पहले में आज में फ़र्क तो पड़ा है। पहले तो कोई सोनू मोनू नहीं था जो उनको खुली चुनौती दे दे, किसी में दम नहीं था कि टाल एरिया में मोकामा में कोई अनंत सिंह को चुनौती दे दे। लेकिन अब तो उनको चुनौती मिलने लगी है। तो उम्र और समय के साथ परिस्थिति बदलती है, हैसियत भी बदलती है। अब तो सोनू मोनू भी इनके पीछे पड़ेंगे लोग, ठीक है। जेल से बाहर आ चुके हैं चुनाव के ठीक पहले, और अनंत सिंह का मुकाबला होगा बाहुबलियों से ही। तो सूरजभान मिल जाएंगे, ललन सिंह मिल जाएंगे, ललन सिंह बाहुबली, ललन सिंह बाहुबली, सूरजभान सिंह बाहुबली और चुनू मुनू वो आ जाएंगे साथ में। तो एक मजबूत तो गठबंधन बनेगा इन लोगों का, और अनंत सिंह की मुश्किल बढ़ेगी। अगर पत्नी लड़ेगी तो हार भी सकती है, लेकिन खुद अनंत सिंह लड़ेंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को चाहिए AK-47 वाला विधायक, मतलब दबंग बाहुबली विधायक। तो दोनों बाहुबली हैं, दोनों दबंग है। ललन सिंह इंडिया मोस्ट वांटेड के बहुत बड़े पात्र रह चुके हैं, बहुत अपने ज़माने के बहुत डॉन हैं। सूरजभान सिंह को कौन नहीं जानता है, और चंदन का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए चंदन ही चुनाव लड़ेंगे और उनकी पत्नी लखीसराय से लड़ेंगी। ये 2 सीट मानकर चलिए कि फाइनल ही है। लखीसराय से अगर वीणा देवी लड़ती हैं तो वहाँ मुकाबला कैसा होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगी विजय सिन्हा के लिए, ठीक है ना, क्योंकि विजय सिन्हा से बालू माफिया बहुत नाराज है। विजय सिन्हा ईमानदारी दिखाते हैं, ईमानदारी की सज़ा भुगत चुके हैं वो। आपने देखा ही कि किस तरह से उनका पथ परिवहन विभाग छीन गया। एक कंपनी के खिलाफ उन्होंने एक्शन ले लिया, सिंगला कंपनी के खिलाफ, और उनका मंत्री पद ही बदल गया, मतलब विभाग ही बदल गया। तो कितने पावरफुल हैं माफिया और निर्माण कंपनियां, ये तो देख चुके हैं वो। फिर भी अपनी आदत तो बदलती नहीं है, फितरत बदलती नहीं है। तो अभी वो अवैध खनन पर पूरी तरह से टाइट किए हुए हैं, रोक लगाए हुए हैं, और उनके क्षेत्र में भी बहुत अवैध खनन होता है बालू वालू का, तो रोक लग गई है। तो बालू माफिया इनके खिलाफ गुलबंद है। तो चुनौती बालू माफिया भी बढ़ा रहे हैं, और सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी लड़ेंगी तो और चुनौती बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि बीना देवी और डिप्टी CM के बीच दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, और तेजस्वी यादव चाहेंगे कि हम ऐसा उम्मीदवार दें जो विजय सिन्हा को हरा सके।
दोनों के बीच हमेशा नोकझोंक होती रहती है, तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा के बीच। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का भला क्यों मौका छोड़ेंगे? बिल्कुल, और उनको इतना मजबूत उम्मीदवार मिल जाए भूमिहार समाज का, जो दूसरे भूमिहार को पटकनी दे दे, जिसने जीना हराम कर दिया तेजस्वी यादव का और उनके परिवार का, तो मौका क्यों खोएंगे। तो सूरजभान सिंह की पत्नी की सीट तो कंफर्म मानिए लखीसराय से ही लड़ेंगी, भाई मोकामा से लड़ेगा, और बाकी किन किन सीटों पर एलजेपी पारस गुट के उम्मीदवार लड़ेंगे वो मैं बहुत जल्द खुलासा करने वाला हूँ। अभी बातचीत चल रही है पारस जी की तेजस्वी यादव जी के साथ। तो आपने सुना कि किस तरह से लखीसराय में रोचक मुकाबला होगा वीणा देवी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच, और मोकामा में चंदन सिंह और अनंत सिंह के बीच। तो आपको क्या लगता है, यह जो मुकाबला होगा इसमें किसका पलड़ा कितना भारी होगा? कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।